अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वह आपके कमेंट्स पर ही आधारित क्लास होगा। हम एक टॉपिक शुरू किया, सवाल आपके जवाब हमारे, लेकिन कुछ इस तरह का क्वेश्चन आप हमारे समक्ष रखते हो जो एक ही क्वेश्चन में पूरा का पूरा वीडियो तैयार हो जाता है। तो आज उसी टाइप का क्वेश्चन है आपका। आपने हमसे सवाल किया, हालांकि इस सवाल का जवाब संभवतः हम अपने वीडियो में कुछ दे भी चुके थे, लेकिन फिर भी उसकी पुनरावृत्ति आपने करी और पुनरावृत्ति करने का ढंग थोड़ा सा अलग है आपका। आपने पूछा है हमसे कि 1 डिसमिल बराबर कितना कट्ठा। तो पहले टॉपिक लिखते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं। एक डिसमिल बराबर कितना कट्ठा। एक डिसमिल बराबर कितना कट्ठा, ये क्वेश्चन आपने डाला है और इसी का सहयोगी क्वेश्चन मैं डाल देता हूं, 2 और जो पहले बता चुका हूं। 1 डिसमिल बराबर धूल, इसको मैं डिटेल्स बताया। तो एक और लास्ट का क्वेश्चन है, 1 डिसमिल बराबर बीघा। आज इसी पे बात करेंगे, इसी को जाने सूत्र के माध्यम से पहले देख लेते हैं। तीनों का सूत्र हम देख लें। ये सूत्र पहले इसी का लिखते हैं, कट्ठा का। एक ऐसे तो क्रम ये सही नहीं है। क्रम अगर लेते हो बड़ी इकाई से छोटी इकाई की ओर, तब पहला क्रम ये बनता है, पहले बीघा, दूसरा कट्ठा और तीसरा धूल। इस तरह से क्रम बनता है। क्रम ये सही है। आपने बीच का ही क्वेश्चन पूछ दिया तो टॉपिक वही आज दे ही दिया। अरे अब पहला इसका क्रम अगर बीघा का ले लें तो दूसरा बनता है कट्ठा और तीसरा बनता है धूल। यानी क्रम कैसा होगा, घटते हुए क्रम। सबसे बड़ी यूनिट को पहले, ये सब यूनिट क्या है, ये है क्षेत्रफल की इकाई। ये क्षेत्रफल की इकाई, एरिया यूनिट है ये सभी। यहां पर मैं बताऊं, अब इसको सूत्र से देख लेते हैं। सूत्र पहले बीघा का ही लेते हैं, कारण कि क्रम ज्यादा अच्छा लगता है। पहला टर्म ये बताए हैं, पहले बीघा का लेते हैं। 1 डिसमिल बराबर 193.6 भाग लगी स्क्वायर। भाग 20, फिर एक बार और भाग 20। ये बनता है सूत्र। 1 डिसमिल में कितना बीघा, यही सूत्र है आपका। 1 डिसमिल में कितना बीघा होगा,
इसके लिए हमने यहां पर सूत्र आपके समक्ष रखा। अब 1 डिसमिल की बात यहां चल रही है, यहां हमने क्वेश्चन भी डाला। अब ये 1 डिसमिल में कितना बीघा होगा ये स्पष्ट करना। अगर मैं कट्ठा की बात करूं 1 डिसमिल में कितना कट्ठा, तो 1 डिसमिल बराबर 193.6 भाग लगी स्क्वायर भाग 20। 1/20 यहां से हट जाता है, ये गायब हो जाता है, 1/20 एस में डाउन हो जाता है, तो ये मामला होगा कट्ठा। यहां क्या है, यहां 1 डिसमिल में क्या होगा, ये बीघा। यहां क्या आएगा, कट्ठा। और फिर यहां पर ले लूं एक फॉर्मूला और, 1 डिसमिल बराबर 193.6 भाग लगी का होल स्क्वायर। ये रहेगा धूल। अब ये 20 गायब हो जाता है। इस तरह से तीनों फार्मूला आपके समक्ष डाल दिया गया। तीनों में कोई एक याद रखोगे, हमने पहले इसको लिखा क्रम से, यानी घटते हुए क्रम, पहले बीघा, बीघा, कट्ठा, धूल। ये क्रम है। सबसे बड़ी इकाई यह है पहला, दूसरी इकाई क्षेत्रफल की कट्ठा, और तीसरी है धूल। बीघा, कट्ठा, धूल, ये तो रहा फार्मूला। कुछ लोगों को दिक्कत होती क्या है कि भाई इस तरह से दिया हुआ होता है तो उनको तोड़ने में, जो मैथ के कुछ कम जानकार लोग हैं उनको परेशानी होती है। उनके लिए थोड़ा सा डायरेक्शन दे दें, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। अगर उन लोगों को इसमें दिक्कत अगर हो रही हो तो इस फार्मूला को एक और तरीका से इसको गुना में चेंज करके थोड़ा सा बता दें। ये 1 डिसमिल बराबर, ये पहला का ही ले रहे, पहला का चेंजिंग ले रहे। 1 डिसमिल बराबर 193.6 गुना 1/लगी का होल स्क्वायर गुना 1/20 गुना 1/20। ऐसा ये दोनों इक्वल चीज है भाई, या तो इसको, ये दोनों एक ही चीज है, एक ही है। दूसरा इसका ले लेता हूं, 1 डिसमिल बराबर 193.6 गुना 1/लगी का होल स्क्वायर गुना 1/20। ये दूसरा का हो गया। इसको आप इस तरह से ले लो और इसको यहां ऐसे ले लो। और तीसरा है 1 डिसमिल बराबर 193.6 बटा लगी का होल स्क्वायर। इस तरह से आप ये, अब ये रिजल्ट आएगा धूल, यहां आएगा कट्ठा,
और यहां आएगा बीघा। आप बात वही है, इस डिवाइड का जो चिन्ह दिया हुआ है, भाग का जो चिन्ह दिया हुआ है, इसको मैं गुना में कन्वर्ट कर दिया कुछ लोगों के लिए। ऐसे यहीं से आपका काम चल जाने वाला था, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व करके बता दिया। ये इसको रखो या इसको रखो, तीनों एक ही चीज है। तीसरा से तीसरा मेल करो, दूसरा से दूसरा हुआ और पहला से पहला हुआ। आप कर सकते हो आराम से। ये तो सूत्र हुआ इसका। मैं इस सूत्र पर रखता हूं, एक लगी का कोई मान रख देता हूं और लगी का मान रखने के बाद तब उसको देख लेता हूं कि आपको दिक्कत नहीं हो, आपको कठिनाई नहीं हो। ये चीज, इसके लिए अब मैं इस फार्मूला को हटाता हूं, एक एक मान रखता हूं। इसको आप नोट करना है, लिखना है, लिख सकते हो। चलो इसको मिटाता हूं। अब यहां पर मैं बताया कि एक लगी का मान ले लेते हैं। लगी का मान लेते हैं, लगी हो गया आपका, कोई भी ले लो। एक फार्मूला काफी हो जाता है तीनों के लिए। तीन लिख दिया है, अलग अलग लिखा है। और लगी की बात होती है तो 5.5 हाथ, हमने कहा 5.5 हाथ लगभग इंडिया के 75% एरियाज को कवर करता है। 75% इतना एरिया कवर करता है, इसलिए मैं इस लगी की प्राथमिकता दी 5.5 हाथ। अब हो सकता है कि आपके क्षेत्र में 6 हाथ हो, किसी के क्षेत्र में 6.5 हो, 7 हो, 9 हो, जो भी हो। फार्मूला में तो आप अपना लगी डालना। मैं एग्जाम्पल के लिए ऐसा बताया। अब एग्जाम्पल के लिए बताया कि 1 डिसमिल, अब यहां पर ले लो, धूर में ही ले लेते। 1 डिसमिल बराबर 193.6 और इसी का भाग है लगी स्क्वायर। लगी स्क्वायर है। अब यहां 193.6 बटा 5.5 गुना 5.5 इस तरह से करना है, बराबर फिर 193.6 बटा 50-25 और 6-25 30.25, इससे भाग लगा देना। जब आप भाग लगाओगे तो रिजल्ट आएगा 6.4 धूर। अब एक आ गया 6.4 धूर, रिजल्ट आया इसका। 1 डिसमिल में कितना दूर आया? 6.4। इसको अगर कट्ठा लिखना हो, अब यहां पर आ जाओ, ये तो धूर हो गया, कट्ठा यहां विदाउट फार्मूला के आप काम करोगे। अब धूर को कट्ठा बनाना है, धूर को कट्ठा बनाना तो हम लिखेंगे यहां कट्ठा में क्या लिखेंगे? कट्ठा बराबर धूर बटा 20, बस यही होगा। एक फार्मूला यहां दे दिया, धूर आप निकाल चुके हो। कट्ठा बनाने के लिए धूर बटा 20, धूर भाग 20, अरे 6.4 बटा 20, 20 से भाग दे देना। और 20 से भाग दे दोगे तो आराम से आप इसको देख लो। यहां पर दशमलव अगर हटाना तो हटा दो, यहां 1 0 बढ़ा दो और 4 से 16 और यहां 4 से 50 बार में कटा।
और भी कटेगा, 8 होगा और ये 25 होगा। 8/25 कट्ठा, ये होगा 8/25 कट्ठा। अब 8/25 कट्ठा, अब कहोगे कि ये कितना हुआ भाई, ये तो समझ में नहीं आया, सिंपल फ्रैक्शन है। अब क्या करो कि 8 में ही 25 से भाग दो, भाग तो लगेगा नहीं, 0.10 यहां डालो, 25 दिया 75, 5 0, 25 दूना 50। अब ये हो गया 0, इसको हम कहेंगे 0.32 कट्ठा। ये हुआ। एक और चीज मैं यहां से इंगित, अब इसी कट्ठा को बीघा बना। अब एक क्या हुआ कि 1 डिसमिल में कितना कट्ठा, 5.5 हाथ की लगी से 1 डिसमिल में कितना कट्ठा हुआ। अब देखो यहां पर मैं जो पहले निकाला कि 1 डिसमिल 5.5 हाथ की लगी क्या है भाई, 5.5 हाथ, यहां दिया हुआ है 5.5 हाथ की लगी से 1 डिसमिल में हुआ 6.4 धूल। और दूसरा 1 डिसमिल में कट्ठा जो हुआ है 5.5 हाथ की लगी से, लगी याद रखिएगा 0.32 कट्ठा, 0.32 कट्ठा, इतना निकाला। अब बीघा की बात करते हैं, और बीघा की बात करते हैं, इसको फिर हम मिटाएंगे, इसी जगह जो भाग दिया उसको हटा दें। बीघा करना है तो एक फार्मूला मैं दे दूं, बीघा बराबर बीघा, ऐसे आप बीघा का पूरा लागू कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। बीघा बराबर कट्ठा आ चुका है, कट्ठा में आप 20 से भाग दे देना तो बीघा बन जाता है। कट्ठा में 20 से भाग दे देना, बीघा बन जाएगा। तो कट्ठा कितना है 0.32, और इसी में भाग देना है 20 से। अब 20 से भाग दोगे तो क्या होगा, दशमलव हटा लो, 2 जीरो डाल, दशमलव हटाया 2 जीरो यहां डाला, दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए 2 जीरो डाल दिया। अब आप काट सकते हो, इसको हटाए हैं, ऐसा नहीं समझिए कि ये है। अब यहां 32/2000, 32/2000 यानी आसान तरीका और बता दें, 32/2000 को क्या लिखें, ये अलग है, ऐसा नहीं है कि इसी में मिसलेनियस कर लेना। 32/2000 को 32/2 गुना 1000, ये काटने के लिए ऐसा बता दिया 1000। चलो भाई 2 से 16 हो गया, और 16 में 1000 से भाग देंगे, रिजल्ट क्या आएगा 16, 1 2 3, 1 जीरो यहां लगा दो और दशमलव यहां जीरो, इतना बीघा होगा। बहुत आसान तरीका है। अब बीघा में तीसरा हमने बीघा 5.5 हाथ की लगी से लाया, 1 डिसमिल में कितना बीघा, 1 डिसमिल बराबर 0.016, 0.016 बीघा। आपने देखा 1 डिसमिल में, लेकिन शर्त यहां पर है कि लगी क्या है 5.5 हाथ, ऐसा नहीं कि कोई भी लगी का मान वही होगा। लगी जब बदलेगा तो इस 1 डिसमिल में धूर का मान, कट्ठा का मान, बीघा का मान बदलता रहेगा, कारण कि इंडिया के हर क्षेत्र में डिफरेंट लगी है। और लगी में असमानता क्यों है, लगी में असमानता क्यों है, इसका मैं क्लास आपकी सेवा में डाल चुका। लगी में भिन्नता क्यों है, लगी हर जगह का अलग अलग क्यों है, इसके लिए मैं वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सका हूं।
तो यहाँ जो भी हमने फार्मूला बताया कुछ इस तरह से यूनिक, और यहाँ 5.5 हाथ की लग्गी से 1 डिसमिल में कितना दूर होगा, कितना कट्ठा होगा, कितना बीघा होगा 1 डिसमिल में, इसको स्पष्ट किया फार्मूला के माध्यम से। कुछ नई नई चीजों को दिया यहाँ पर जो जरूरी हो सकता है कि कुछ लोग इन चीजों को जानते हो, ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं जानते, ढेर सारे लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते। जानते हैं तो ज्ञान कोई खराब नहीं होता है, जो चीज जानते हो उसको भी पढ़ो। अगर एक ही चीज को लगातार 10 बार पढ़ लेते हो, 50 बार पढ़ लेते हो, 100 बार पढ़ लेते हो, तो आपके मेमोरी में सेट हो जाता है और वो चीज लॉन्ग लाइफ टिका रहता है। तो इसलिए यह नहीं कि इस चीज को हम जानते हैं तो इग्नोर करते जाएं। कोई भी चीज अगर इग्नोर करोगे तो आपके साथ वो रहने वाला नहीं, कुछ दिन रहेगा, उसके बाद आपको अलविदा कह देगा। आप उसको अलविदा नहीं कहते, वो चीज आपको अलविदा कह देती है। और ज्ञान तो ऐसी चीज है कि रगड़ करने की चीज है। जो याद है पहले उसको एक नजर डालो, नई चीज को उसके बाद सीखो। नहीं तो जो याद कर चुके हो और लगातार नई चीजों को सीखते जा रहे हो तो ये चीज हो जाती है। तो ये चीजें इस तरह से आपको देखना है कि नई नई चीजें जब भी आपको सीखना है, जब भी आपको जानना है, तो पुरानी चीजों जो मेमोरी में है उसकी स्मृति को आप ताजा करते जाइए, उसको आप समझते जाइए और फिर नई चीजों को लीजिए। इससे क्या होगा, आपका ये भंडारण बढ़ेगा और वो भंडार जैसे जैसे बढ़ेगा आपका कहीं भी प्रेजेंटेशन स्ट्रांग होगा, कहीं भी आप सवाल का जवाब मजबूती के साथ दे सकोगे। तो चलो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए हो तो इन दोनों चैनल, जो सर्वेयर कोर्स, अमीन कोर्स या अमानत कोर्स जो भी कहो, इस कोर्स के लिए दोनों चैनल एक दूसरे का पूरक और फेमस चैनल है। बारी बारी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, कारण कि वीडियो जो जाता है, अभी वीकली वीडियो हम भेज रहे हैं, साप्ताहिक वीडियो, ऐसे आप लाभ इसका लेते रहें। और एक गुजारिश से मैं यहां से कर दूं कि एक नया चैनल मैंने नया बनाया, जो खास करके बेसिक मैथ है, बेसिक हिंदी यानी जनरल कंपटीशन के छात्र या इससे जुड़े हुए भी छात्र हैं, उनको भी मैथ में ढेर सारी जानकारियां मिलेगी। कुछ ट्रिक की चीज को भी दे रहे हैं और डीपली और डिटेल्स ज्ञान उसमें दे रहे हैं। वह चैनल है सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज, उसको एक बार जरूर देखें और कम से कम सब्सक्राइब करें, ये आपसे गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।